हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आर्या का पहला जो था मॉडल फ़ोटोशूट हुआ था। और आज आपको एक एक डिटेल बताऊंगी मैं इस वीडियो में कि कैसे सब कुछ हुआ और किस मीडिया के थ्रू जो था ये अपॉर्चुनिटी आरू को मिली थी, और क्या वाकई में ये रियल है या फिर फेक है। क्योंकि आजकल फेसबुक में या इंस्टाग्राम में ऐसे बहुत सारे एड्स चल रहे हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि भाई आप अगर अपने बच्चों को फर्स्ट क्राई, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इस तरह से बड़े बड़े ब्रांड्स में अगर आप एज अ मॉडल उनको प्रमोट करना चाहते हैं तो आप हमें अपने बच्चों की पिक सेंड कीजिए और फिर हम उन्हें मॉडलिंग के लिए आगे प्रमोट करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे एड्स जो है आजकल आपने फेसबुक में देखे होंगे। तो वैसा ही एक ऐड जो था मैंने भी देखा था। और देखिए, अपना बच्चा ना हर माँ बाप के लिए बेस्ट होता है, सुपर मतलब सुपर क्यूट होता है, मतलब बेस्ट होता है हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए। तो मुझे भी आरू जो है मेरी बेटी है और मुझे बहुत प्यारी है और मुझे लगता है वो बहुत क्यूट है और वो मतलब एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे देती है और उसे मॉडलिंग वगैरह इन सब का बहुत शौक है, अच्छे कपड़े पहनने का, मेकअप, मतलब शी लव्स ऑल दीज थिंग्स। तो जब मैंने फेसबुक पे एक ऐड देखा, बहुत सारे ऐड चल रहे हैं, कोई स्टार आई मीडिया के नाम से है, कोई रास मीडिया के नाम से है, तो वैसे ही मैंने एक रास मीडिया के नाम से जो था एक ऐड देखा था। और फिर उन्होंने जो था बोला था कि अगर आप अपने बच्चों का फ़ोटोशूट करवाना चाहते हैं एज अ मॉडल तो आप जो है हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। तो जब मैंने व्हाट्सएप किया आई एम इंटरेस्टेड, तो फिर वहाँ से जो था उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने बच्चों की कुछ पिक्स हमें सेंड कीजिए। और उसके बाद में मैंने जब पिक्स सेंड की उन्हें आरू की 2-4 फ़ोटोज़, तो उसके बाद में उनका मुझे कॉल आता है कि आपका जो बच्चा है वो मॉडल शूट के लिए सेलेक्ट हो गया है, तो आप अपने बच्चे को हमारे पास लेकर आइए। मैंने आरू और अक्की दोनों की ही पिक्स जो है उनको व्हाट्सएप की थी। तो उन्होंने बोला था कि अक्की का मॉडल शूट के लिए नहीं सेलेक्ट हुआ है, अक्की का ऑडिशन के लिए सेलेक्ट हुआ है और आरू का जो है मॉडल शूट के लिए सेलेक्ट हुआ है। तो आप चाहें तो दोनों बच्चों को जो है हमारे पास लेकर आ सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं क्या, हर माँ बाप बहुत खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका जो बच्चा है वो इस तरह के फ़ोटो शूट्स के लिए सेलेक्ट हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और यही चीज़ आपके साथ भी होने वाली है। जब आप अपने बच्चे की पिक्स उन्हें सेंड करेंगे तो 99% चांसेस है कि आपके बच्चे की पिक्स उन्हें पसंद आएगी और वो आपको ये बोलेंगी कि आपका बच्चा जो है वो फ़ोटो शूट के लिए सेलेक्ट हो गया है, अब आप अपने बच्चे को लेकर आइए। तो मेरी भी सेम सिचुएशन थी उस समय। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं आरू को लेकर जाती हूँ और जब मैं आरू को लेकर वहाँ पर गई तो मेरे मन में ये था कि मतलब आरू का अच्छे से फ़ोटो शूट होगा और उसके बाद किसी अच्छे से ब्रांड में, उन्होंने मुझे 2-3 ब्रांड के नाम भी बताए और सच्ची बताऊँ ब्रांड के नाम ऐसे थे जो मैंने कभी सुने ही नहीं थे। बट मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में तो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनका नाम हमने कभी सुना नहीं होता। तो 1% भी डाउट मेरे मन में जो था नहीं आया और मैं आरू को लेकर जो है रास मीडिया में चली गई ऑडिशन के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही आपने वीडियो में देखा था मैं अंदर एंटर करती हूँ तो उसके बाद वो मुझे फॉर्म दे देते हैं। जिस फॉर्म की कॉस्ट जो थी वो 1900 समथिंग थी, मतलब अप्रॉक्स 2000 ही लगा लीजिए। तो आरू के फीस की जो शूट के चार्जेस थे वो इसी में इंक्लूड थे। अक्की का कोई चार्ज उन्होंने नहीं लिया क्योंकि उसका जस्ट ऑडिशन होना था। फिर उसके बाद में जो था आरू का फ़ोटो शूट होता है, अंदर जाके पूरा मेकअप वगैरह करते हैं, आपने वीडियो में भी देखा था, उसे एक फ़्रॉक पहनने के लिए देते हैं, सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि मैम अब आप बाहर जाइए और थोड़ी देर आप वेट कीजिए, हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ ठीक है। तो लगभग आधा हाफ एन आवर जो है मैं बाहर बैठकर वेट करती हूँ अपने बच्चे के साथ में। फिर उसके बाद में जो है वो मुझे अंदर बुलाते हैं अपने कैबिन में। फिर उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि आरू की कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आरू जो है इस तरह से बेबी फ़ोटो शूट के लिए सेलेक्ट हुई और इसकी जो पिक्स है ना वो आपको अमेज़ॉन साइट पर दिखेगी, इसमें लगभग 15 से 20 दिन लग जाएंगे, फिर वो फ़ोटो जो है आपको भी विजिबल हो जाएगी। तो मैं बोलती हूँ ठीक है। फिर उसके बाद में जो था असली बम अब फूटने वाला था जिसके लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी।
फिर उसके बाद में पहले तो उन्होंने क्या किया, आरू को ये सर्टिफिकेट दिया रास मीडिया की तरफ से। ये एक एप्रिसिएशन है, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन उन्होंने दिया। फिर उसके बाद में जो था उन्होंने असली बम फोड़ा और ये पूरा का पूरा जो था मुझे पर्चा उन्होंने थमा दिया। आई होप आपको कैमरे में भी विजिबल होगा। देखिए, मैं एक बार आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। इसमें 2 प्लान्स उन्होंने मुझे बताया, एक है स्टैंडर्ड प्लान और एक है इनका प्लैटिनम प्लान। तो इन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि स्टैंडर्ड प्लान जो है उसमें आपके बच्चे के पोर्टफोलियो शूट होंगे, कैजुअल होंगे, ट्रेडिशनल होंगे और फॉर्मल या वेस्टर्न वेयर में होंगे, और हम उनको ग्रूमिंग सेशंस देंगे, हम उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे, उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम देंगे, और उसमें जो है हम उनको 5 मिनिमम ब्रांड शूट्स देंगे, और एक आर्टिस्ट कार्ड हमारी तरफ से होगा, और एक पेड ब्रांड शूट होगा जिसमें कि ब्रांड शूट का आपको पैसा मिलता है, और हमारी तरफ से एक एक्सपीरियंस मॉडलिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके बाद में जो था उन्होंने बोला कि इन सब की जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 35,400 इंक्लूडिंग GST। फिर उन्होंने प्लैटिनम के बारे में भी मुझे बताया, और इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 47,200 इंक्लूडिंग GST, मतलब लगभग 50,000 ही आप मान लीजिए। तो इस तरह से जो था उन्होंने अपना सारा प्लान मुझे समझाया। मैं इसके लिए बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि देखिए जब मुझे फ़ोन आया ना कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया, अब आप फ़ोटोशूट के लिए आइए, तो मेरे मन में ये था कि जब हम जाएंगे तो वो हमारे बच्चे की पिक्चर्स क्लिक करेंगे और बदले में वो हमें पैसे देंगे। तो ऐसा मेरे माइंड में था, क्योंकि होता ही है, आप अपने बच्चे का फेस उन्हें दे रहे हैं और इस तरह से फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, और ब्रांड में जो है आपके बच्चे की फ़ोटो जा रही है, तो मतलब होना तो देखिए लीगली यही होना चाहिए कि उन्हें आपको पैसे देने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक तो मैंने फॉर्म के चार्जेस भरे लगभग 2,000 रुपये। फिर उसके बाद में सारा जो था उन्होंने मुझे अपना कथा सुना दी कि स्टैंडर्ड प्लान ये है और हमारा प्लैटिनम प्लान ये है। फिर उसके बाद में मैंने, क्योंकि मैं तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, तो मैंने कहा मुझे अपने हस्बैंड से डिस्कस करना होगा। फिर उसके बाद वो कह रहे थे कि नहीं मैम देखिए बहुत लिमिटेड सीट से, आप ऐसा कीजिए 15,000 रुपये आप अभी दे दीजिए, फिर बाकी आप बाद में कर लेना। तो मैंने कहा 15,000 देखिए ऐसे बैग में लेकर कौन घूमता है, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो थोड़ी ना 15,000 रुपये ऐसे बैग में लेके घूमती है। 15,000 तो एक मिडिल क्लास की तनख्वाह ही हो जाती है, तो ऐसे बैग में लेके कौन घूमता है, और घूमता भी है तो बिना सोचे समझे कोई ऐसे 15,000 रुपये नहीं दे देता है, चाहे कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो। तो फिर मैं यही बोलकर उनको टालती रही कि नहीं मुझे हस्बैंड से डिस्कस करना होगा, और ये ऐसा नहीं है कि आपने बोला पैसे दो और मैंने बोला लो, ये कोई 1,000-500 वाली बात नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप कब तक बताएंगी, मैंने कहा मैं आपको कल तक बताऊंगी कॉल करके। और फिर उन्होंने बोला कि कल आप 12 बजे से पहले बता देना वरना सीट सारी फुल हो जाएंगी, तो इस तरह से उन्होंने मुझे कहा। तो फिर उसके बाद कॉल आया उनका, तो मैंने कहा कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगी क्योंकि बच्चों के साथ मेरा बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है और हस्बैंड के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो हम अभी नहीं आ पाएंगे। तो 2-3-4 दिन तक लगातार उनकी कंटिन्यूसली कॉल आती रही कि मैम आपके बच्चा फेयर है, आपके बच्चे में वो पोटेंशियल है, शी कैन डू इट, आप उसको आगे प्रमोट कीजिए, इस तरह से हम आपके बच्चे के चेहरे को पूरे मार्केट में फैला देंगे, बस हमसे जुड़ जाइए, इस तरह से बोलते रहे। लेकिन मैं अभी वाकई में मेंटली तैयार नहीं थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट कोई ऐसे ही नहीं दे देता है। और फिर उन्होंने मुझे कुछ सेलेक्टेड बच्चों की भी फ़ोटो दिखाई, देखिए ये इस मूवी में काम किया, इसने इस सीरियल में काम किया, बट आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। और जब तक अंदर से आवाज़ ना आए कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए, तो वो काम कभी करना भी नहीं चाहिए। तो गाइज़ ये मेरा एक्सपीरियंस था रास मीडिया के साथ में, और मुझे सच में नहीं पता है कि वो रियल है या फिर फेक है, या कोई भी इस तरह की जो एजेंसीज़ होती है मैं उनके बारे में श्योर नहीं हूँ। और श्योर नहीं हूँ तो मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इस तरह से किसी उसके साथ में जाइए। और बाकी देखिए, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत छोटी अमाउंट है तो आप डेफिनेटली इस चीज़ के साथ में आप जाइए। और अपने बच्चे के फ्यूचर बनाने की जहाँ बात आती है तो वहाँ ये बात सच है कि माँ बाप पैसे का मुंह नहीं देखते, लेकिन पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, ये बात भी बहुत सच है। तो इसीलिए अगर आप अपना पैसा इन चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, इस तरह की एजेंसीज़ को दे रहे हैं, तो 10 बार नहीं 100 बार सोचिएगा, उसके बाद ही आप
पेमेंट कीजिएगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। और आगे आर्या के लिए मैं क्या प्लान कर रही हूँ या अपने बाकी दोनों बच्चों के लिए मैं क्या प्लान कर रही हूँ, तो वो सब अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही होगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और देखते रहिए आरू, अक्की एंड अभी व्लॉग्स। बाय बाय एंड टेक केयर।